Hello everyone, myself Rajat Singh. Welcome to Engineers Adda guys. I hope you all are good guys. यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको उन सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो एसएससी जे एग्जामिनेशन में अच्छा खासा वेटेज कैरी करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिलते हैं। कोई भी स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है तो पहले ही उसकी यही सोच रहती है कि क्या ऐसा करूँ कि जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकूँ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट अगर आप आज से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, तब के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक जरूर देखना, एक एक पॉइंट इसमें बहुत सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ वो पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है, जो आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे बात करूंगा और सारे की सारी चीज़ें जेन्युइन होंगी। एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इन सब्जेक्ट को स्ट्रांग करते हो, इनफैक्ट आपको पढ़ने तो सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपको भी ध्यान रखना होता है कि किन किन सब्जेक्ट को मैं ज़्यादा फोकस करके पढूं, ताकि जहां से क्वेश्चंस ज़्यादा आए तो मेरे क्वेश्चंस क्या हो, पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो भी आ रहा है उस टॉपिक से वो इजीली सॉल्व हो जाए, टाइम उसमें बहुत ज़्यादा ना लगे। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉन टेक पोर्शन से। नॉन टेक में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यहाँ पे गाइज ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जब एसएससी जेई का सिलेबस देखोगे आप प्रॉपर, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे टर्म्स दिखेंगे जिसमें आपको लगेगा कि इस पर्टिकुलर टर्म्स में क्या पढ़ा जाए क्या पढ़ा जाए। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये जो नॉर्मल रीजनिंग होती है ना जनरल, इस चीज को वो लोग जज करेंगे, है ना। अब इसको जज करने के लिए इसके लिए क्वेश्चंस देंगे और क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप के बन सकते हैं इन सब पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आप सभी को पता है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन को तैयार करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के एसएससी जेई के 2016, 17, 18, 19, ये सब आसपास में जो ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो अच्छे लेवल के आए हुए हैं, 2018, 19 में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिले। तो यहाँ पे आप क्या करो कि इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करो, लगाओ और देखो कि कौन सा टाइप आपसे नहीं हो पा रहा है, उस टाइप की पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर लो कहीं से भी, अपने टीचर से या फिर यूट्यूब चैनल से, जहां से आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको स्कोर करना होता है 45 मार्क्स। आउट ऑफ 50 45 मार्क्स आपको स्कोर करना ही चाहिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेने की बात हो रही है। तो डेफिनेटली आप 45 स्कोर कर सकते हो इजिली यार। देखो, जिनकी रीजनिंग बहुत अच्छी होगी, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसमें, वो 38, 39, 40 तक पहुंच पाते हैं, 41 तक पहुंच पाते हैं। जिनकी रीजनिंग अच्छी है, साथ साथ में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, ब्रशअप कर लेते हैं कंसेप्ट को, तो वो यहाँ पे 45, 46, 48 तक स्कोर बहुत आराम से कर सकते हो बच्चे। इसमें डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है रीजनिंग पोर्शन से। डरते ज्यादातर बच्चे हैं जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस में तीन सेक्शन है। जैसे मान लिया कि एक आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन है, एक स्टैटिक जीके वाला है और एक पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये पूरा का पूरा पोर्शन आता है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में हाँ पीसीएम भी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है आपको, बायो भी, लेकिन वो मैं जीके के साथ ही काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जीके का पोर्शन जो है वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है एसएससी जे एग्जामिनेशन में, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, और ये पोर्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं किसी किसी एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे आपको बैलेंस वे में पढ़ना है। डेली हैबिट बनानी है कि करंट अफेयर जरूर पढ़िए। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको करंट अफेयर के लिए मैगजीन्स वगैरह फॉलो किया करो, 6 मंथ की मंथली मैगजीन, या आपके पास मंथली हो या फिर क्वार्टरली हो या फिर ईयरली मैगजीन हो, उनको पढ़िए। उससे फायदा क्या होता है, उससे आप रिवाइज कर लेते हो, जो चीजें पढ़ी हुई हैं उसको अंडरलाइन करके उस मैगजीन के अंदर है उसको रिवाइज कर लेते हो। रैंडम अगर करंट अफेयर पढ़ते हो, कोई आपके पास नोट्स नहीं बनाते हो, तो रैंडम चीजें क्या होंगी कि एक समय के बाद आपको धीरे धीरे गायब हो जाएंगे दिमाग से। उसके बाद उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, कहाँ पढ़ा था, किस चैनल पे देखा था। इसलिए आपको सबसे बेस्ट वे बता रहा हूँ, आपको प्रॉपर मैगजीन से पढ़ना है, अंडरलाइन करके पढ़िए, उन चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। बहुत सारे मैगजीन्स आती हैं, और जो टीचर्स वगैरह से पढ़ रहे हो वो तो कंटिन्यू रखो एज इट इज उस तरीके से क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोर्शन है आपका 50 नंबर का, और यहाँ पे आपको टारगेट रखना होता है इस 50 में लगभग 35 नंबर स्कोर करने का। 35 स्कोर करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। अदरवाइज आप 30, 25, 28 स्कोर कर रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल ओवरऑल, अगर टेक्निकल को अच्छा कर रखा है तो। तो ये तो नॉन टेक का पोर्शन का बात हो गया। अब बात करते हैं आपके टेक्निकल की। टेक्निकल में गाइज ये सारे के सारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट,
स्ट्रक्चरल के सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी एंड स्टील डिजाइन। तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उसमें से वन बाय वन करके मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करूंगा। जैसे स्टार्टिंग के तो दोनों सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं ना आपको यहाँ पे, बिल्डिंग मटेरियल एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है सिविल इंजीनियर के लिए, जब उनको उनका ड्रीम होता है जेई एग्जामिनेशन को क्रैक करना। इनफैक्ट हर जेई के एग्जामिनेशन में एसएससी जेई ने तो इतनी हद कर दी है कि यहाँ से 20-20 क्वेश्चन, इस 2 चैप्टर से 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिले हैं किसी किसी सेट में। ये बिल्डिंग मटेरियल के ही पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जोड़ दिया जाए तो लगभग 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पे गाइज इस पोर्शन को हल्के में नहीं लेना है, ये आपको स्ट्रॉन्ग करना है दोनों सेक्शन को। इसके बाद है सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग। आजकल इरिगेशन इंजीनियरिंग का वेटेज बढ़ा दिया गया है एसएससी जेई में, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले देखिए बिल्डिंग मटेरियल। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करूंगा, केवल 3-4 सब्जेक्ट आपको गिनाऊंगा, इसको सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्डिंग मटेरियल में आपको पूरा का पूरे टॉपिक आपको दे रखे हैं यहाँ पे, हर एक टॉपिक को मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको ना मिल जाएगा। आप डायरेक्ट एसएससी जेई सिलेबस सर्च करोगे तो डायरेक्ट पीडीएफ की लिंक आ जाएगी गूगल पे, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करके वहाँ पे ये सारी डिटेल्स दी होंगी, आप देख सकते हो। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं और सब्जेक्ट के अंदर के टॉपिक्स लिखे हैं, उन टॉपिक्स को एक एक करके अच्छे से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे बिटुमिनस मटेरियल है, पेंट वार्निसेस हैं, ये सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करना है आपको। टॉपिक क्या एक तरह से बोल सकते हैं, वो चैप्टर्स हैं हमारे, तो उन चैप्टर्स को आपको कवर करना है गाइज। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में भी हर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। सारे टॉपिक तो नहीं करने होते हैं ज़्यादातर कवर, बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी होते हैं जिनसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस में जितने टॉपिक लिखे हुए हैं उसको आपको कवर करके ही जाना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आए आपका मेन फोकस होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस मैं एग्जामिनेशन, अगर उस टॉपिक पे टाइम दे रहे हो तो यही आपका एम होता है कि उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनेशन में आपसे हो जाए। तो टॉपिक इसीलिए मैंने बोला, पहले भी आपको बोल रखा है कि जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की, इनफैक्ट एसएससी जेई की ही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, ताकि सिलेबस आपके दिमाग में घूमता रहे। तो याद कर लो सिलेबस, एक तरह से समझ लो। सिलेबस आपके दिमाग में घूमता रहेगा तो उसकी बाउंड्री आपके पास फिक्स रहेगी, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाओगे आप, बाउंड्री के अंदर ही रह के खेलोगे अच्छे से, तो बिल्कुल आप प्रॉपर खेल पाओगे किसी भी गेम को। और यहाँ पे एसएससी जेई का जो गेम है, ये बस इतना समझ लो कि इन 4 से 5 सब्जेक्ट से ही पूरा पूरा सिलेक्शन टिका हुआ होता है। इनको स्ट्रांग कर लिया तो बाकी में तो ऐसे ही एक्सेल कर दोगे, फोड़ दोगे सबको। ठीक है, तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को भी देख लीजिएगा, अच्छा खासा वेटेज। उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपको, इन टॉपिक्स को वन बाय वन करके स्ट्रॉन्ग करना है, जैसा मैंने वहां बताया। तो ये तीसरा सब्जेक्ट है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसके बाद आपका चौथा सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि ये आरसीसी में भी काम आता है, आपका बिल्डिंग मटेरियल में भी पढ़ते हो आप। इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। यूट्यूब पे वीडियो भी प्रोवाइड करा रखा है मैंने, यहाँ पे जिन बच्चों को देखना हो जरूर देख सकते हैं, और जिनको ज़रूरत होगी ज़्यादा से ज़्यादा समझने की पेड बैचेज में पढ़ने की, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा ही बताऊंगा कि पेड बैचेज में क्या है और क्या नया है, और नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। डेफिनेटली उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे गाइज ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, अच्छा खासा मार्क्स कैरी करता है, 7 क्वेश्चंस कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और सोचो एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, यूनिट है ये, इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं एग्जामिनेशन में। मेंशन भी किया है एसएससी ने अच्छा खासा इसको पूरा एलेबोरेट करके। इसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपका है चौथा सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। इसमें आपका डेफिनेशन, नेसेसिटी, बेनिफिट्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो लिखे हुए हैं ना इसमें, कैनेडी थ्योरी, लेसिस थ्योरी, या फिर आपको वियर बैराजेस, ये पूरे के पूरे पॉइंट्स आपको वन बाय वन करके कवर करने हैं। एक एक टॉपिक इसमें आपको जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं, छोटे छोटे टर्म्स भी लिखे हैं, टाइम फैक्टर, क्रॉप रेशियो, ओवरलैप अलाउंस, ये छोटे छोटे जो टर्म्स लिखे हैं ना, इन टर्म्स से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना है, सिलेबस ओरिएंटेड होके करना है, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी, आपको दिक्कत एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी गाइज। ठीक,
तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट थे। और जो बैचेस के बारे में जो बच्चे पूछ रहे हैं, बैचेस के बारे में जो जानना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं, एसएससी जेई का सिविल इंजीनियरिंग का प्री प्लस मेंस का बैच जो है वो 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 18 अक्टूबर से, जैसा कि यहाँ पे डेट आप देख सकते हो। वेट मत करिएगा, यहाँ पे प्री प्लस मेंस इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव नॉलेज भी आपको साथ साथ में बैचेस में पूरी दी जाएगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। डेली आपकी क्लासेस चलेंगी यहाँ पे ऐप पे, अड्डा 24/7 के ऐप पे। जिन बच्चों को ज्वाइन करना होगा, अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अड्डा 24/7 के ऐप से ज्वाइन करने पे डिस्काउंट आपको अच्छा खासा मिल जाता है, तो वहां से आप ज्वाइन करके आप मन करे तो लैपटॉप पे देख सकते हो, मन करे ऐप में देख सकते हो। जो भी लाइव क्लासेस होंगी उस लाइव क्लासेस की टाइमिंग आपको पहले से ही उस ऐप में आपको पता चल जाएंगी बैचेस को ज्वाइन करने के बाद। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि उन लाइव क्लासेस में जो अवेलेबल नहीं रहते हैं बच्चे, उनको वीडियो बाद में भी देखने को मिलेंगी। हर वीडियो हर बच्चे को जितनी बार मन करे उतनी बार देख सकता है। 6 मंथ की अगर वैलिडिटी होगी तो 6 महीने तक इस कोर्स को जितनी बार मन करे उतनी बार देख सकता है। डेली आपकी टेक्निकल की क्लासेस भी होंगी, नॉन टेक्निकल की क्लासेस भी होंगी। इसमें प्री और मेंस दोनों का कंप्लीट स्टडी है। आपको फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल क्लासेस करनी है। क्लासेस आप घर से कहीं से भी आप कर सकते हो, प्रॉपर आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए। जो मोबाइल डेटा होता है उससे आप क्लासेस अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। जिनको एक कंप्लीट पैक चाहिए, और देखो ये बैच जो है ये 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप फाइनली जब पेमेंट करना हो, पेमेंट से पहले आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर देना जो टॉप पे दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है Y293, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और बहुत ही कम प्राइस में ये बैच आपको मिल जाएगा। 2700 के आसपास का ये बैच है, 2700 का, जिसमें आपको टेक्निकल की नॉन टेक्निकल की कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। और दूसरा जो ये सिविल इंजीनियरिंग का महापैक है गाइज, इसमें ये बैच तो मिलेगा ही मिलेगा। जितने पुराने बैचेस हैं वो सारे के बैचेस की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ सारे के सारे टेस्ट सीरीज, सारी की सारी टेस्ट सीरीज, जो अपकमिंग बैचेस होंगे वो सारे के सारे बैचेस। और सबसे अच्छी बात, एक बात बताऊं, इस बैच की प्राइस अगर 2700 है तो ये जो महापैक है, ये महापैक की प्राइस केवल और केवल 3000 रुपये है। सोचिए, इसमें सब कुछ मिल रहा है, सारे बैचेस मिल रहे हैं, और ये केवल और केवल 3000 रुपये में है गाइज। 3000 रुपये में आपको हर एग्जाम के टेस्ट, सारे जितने भी जेईई के एग्जामिनेशन होते हैं सभी एग्जामिनेशन के टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। और साथ ही साथ ये भी बैच मिलेगा, जो पुराने बैचेस हैं वो सारे के सारे बैचेस 6 मंथ की वैलिडिटी और 12 मंथ की वैलिडिटी, 6 मंथ और 12 मंथ दोनों वैलिडिटी में अवेलेबल है। आपकी मर्जी है, जिस वैलिडिटी को आप चूज करना चाहो तो उस वैलिडिटी को चूज करके उसके कोर्सेज को ले सकते हो। 6 मंथ वाला आपको लगभग 3000 के आसपास का पड़ेगा, 2900 के आसपास का पड़ेगा, और 12 मंथ वाला आपको 3600 के आसपास का पड़ेगा। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कीजिए, यूज कर लीजिए मेरा कोड। इस कूपन कोड को आप अप्लाई करेंगे, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दीज बैचेस। तो गाइज वेट मत करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एग्जामिनेशन आपके मार्च तक एक्सपेक्टेड हैं, फरवरी या मार्च में। नोटिफिकेशन ही बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, इंतजार मत करो कि पहले नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर्म फिल कर लूँ, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करूँगा। टाइम कम पड़ेगा आपके पास। अभी भी अगर आज से काउंट किया जाए, हमारे पास 4 महीने का टाइम है अगर प्रॉपर स्टडी करते हैं तो। और 4 महीने बिल्कुल 100% आपको डेडिकेटेड तरीके से देने पड़ेंगे। पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। और इनफैक्ट यूट्यूब पे भी क्लासेस आपको चलती हैं। यूट्यूब पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सेशन होता है। जिन बच्चों की प्रिपरेशन हो चुकी है, अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो डेली शाम को 6 बजे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।